हेलो दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ये अर्ज और रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रह रही हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जरूरत है अभी। और जिस तरीके से मैं बांग्लादेश में माइनॉरिटी स्टेटस या जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज अभी सफर कर रही हैं बांग्लादेश में, मैं वो अपने पुराने वीडियोस में कवर करते हुए आया हूं। बट अब ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट को यह अर्ज करती हुई नजर आ रही है कि आप माइनॉरिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। और स्पेशली यह हुआ है जब इस्कॉन प्रिस्ट चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश की गवर्नमेंट, या फिर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ढाका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस जिसका एक ब्रांच है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, जब वो उनको अरेस्ट करता है उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ये अर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो हम ये जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चिन्मय कृष्णदास हैं कौन, इनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे या क्या एक्यूजेशंस लगे जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया, और ये जो एलिगेशंस हैं वो कितने सच हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, और साथ साथ में क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अब बांग्लादेश में जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, जो काफी टाइम से चली आ रही है, स्पेशली जब से मोहम्मद यूनिस ने इंटरिम गवर्नमेंट या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट संभाली है, तो ऐसे क्या एलिमेंट्स बांग्लादेश के अंदर अपनी जड़ें फैला रहे हैं या फिर उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इंडिया ने अपना बहुत ही जो एक कंसर्न है, डीप कंसर्न व्यक्त किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट को, जिस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास का अरेस्ट किया जाता है और उस इंसिडेंट के जस्ट बाद में जब हिंदू माइनॉरिटीज या फिर जो लोग भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इस इंसिडेंट के अगेंस्ट कि जो भी आपने चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया है ये कहीं ना कहीं गलत है, तो उनके ऊपर भी अटैक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जो लोग माइनॉरिटीज में थे, जो हिंदू माइनॉरिटीज जो इस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट फिर भी उनके ऊपर अटैक्स देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो अपनी जड़ें फैला रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, कहीं ना कहीं उनका रोल बताया जा रहा है। हम बात करेंगे कि मैं किन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और साथ साथ में गवर्नमेंट ये भी कहती है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो परपेट्रेटर्स, मतलब जो अपराधी इन क्राइम्स को रियल में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कानून से बहुत दूर हैं और उस लीडर को अरेस्ट किया गया है, उस रिलीजियस लीडर को अरेस्ट किया गया है जो कि पीसफुल गैदरिंग्स के साथ में, हमेशा जब भी उन्हें प्रोटेस्ट करना होता है तो वो पीसफुल असेंबल होते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। बट ये चिंताजनक इस बात है, जो रियल में लोग क्राइम कर रहे हैं उनको तो अरेस्ट किया नहीं जा रहा, बट जो लोग अपनी हक की बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे वो राइट टू पीसफुली असेंबल की बात हो और प्रोटेस्ट की बात हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। और उसमें इस बार इस्कॉन के रिलीजियस लीडर या फिर इस्कॉन के प्रिस्ट चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया गया है बांग्लादेश के अंदर। और ये सारी सिचुएशन निकल के आती हैं और वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश अथॉरिटी से अर्ज करते हैं कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए, जितनी भी माइनॉरिटीज वहां रह रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू माइनॉरिटीज, हम बात करते हैं बुद्धिस्ट की भी, हम बात करते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की भी, राइट। तो ये सारी चीजें कही जाती हैं। आगे जानने से पहले चिन्मय कृष्णदास है कौन, उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे, क्या वो एलिगेशंस सही हैं, या फिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज देखने को मिल रही हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप आईएएस का सपना देखते हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो लेस देन 1200 पर मंथ आप एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन की सबसे खास बात यह है कि आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज का मतलब यह है, बैचेस का मतलब यह है कि अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। तो जैसे कि आरंभ 2026 है आपका इंग्लिश बैच, आगाज 2027 है इंग्लिश बैच जिसमें मैं साइंस एंड टेक का कोर्स लेने वाला हूं 23 दिसंबर से, साथ साथ में इग्नाइट 2026 जो कि है इंग्लिश बैच। अब बात आते हैं कि क्यों हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, जिसका एक इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच है, वो चिन्मय कृष्ण दास को एक एयरपोर्ट जिसका नाम है शाहजहालाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे अरेस्ट करती है, राइट। ये आपको समझ में आया। पहली चीज तो इनको अरेस्ट किया जाता है। दूसरी बात ये होती है, जैसे इनका अरेस्ट होता है तो जो बांग्लादेशी माइनॉरिटी एसोसिएशन है वो इस अरेस्ट को कंडेम करती है। साथ साथ में
जो लोग भी इस्कॉन की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो भी बाकी माइनॉरिटीज हैं, वो इस अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं पीसफुली। बट उसी इंसिडेंट के बाद में काफी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स देखे जाते हैं जो कि इन हिंदूज पे और इन माइनॉरिटीज पे अटैक कर देते हैं, राइट। दूसरी बात आपको समझ में आई। अब जो चिन्मय कृष्ण दास हैं वो स्पोक्स पर्सन है किसके, आपको समझना पड़ेगा। एक बांग्लादेश सनातन जागरण मंच, इसके तो क्या है, वो स्पोक्स पर्सन है, और ये है पुंडारिक धाम इन चिटगांव, उसके वो हेड है जिनको अरेस्ट कर दिया जाता है। अब जो कंप्लेन इनके खिलाफ रजिस्टर की गई उसमें कहीं भी जो अथॉरिटीज हैं वो ये मेंशन करती हुई नहीं नजर आती कि क्या इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया है। बट अगर लोकल मीडिया या रिपोर्ट्स की बात माने तो इन पे यह एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग है उसकी डिसरेस्पेक्ट करी है, राइट। तो जानेंगे कि किसने ये एलिगेशंस या फिर ये कंप्लेन करी। तो जो फॉर्मर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर रहे हैं फिरोज, वो ये कंप्लेन नजर करते हुए आते हैं कि जब हिंदूज ने एक रैली ऑर्गेनाइज कराई तो उसके तहत ये भी उस रैली के अंदर थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेशनल फ्लैग है जिसको होली कंसीडर किया जाता है उसका डिसरेस्पेक्ट किया, ये कहते हुए। और ये कंप्लेन आती है अगर लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल्स ने जो स्पेसिफिक डिटेल्स है उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो अब ये जो इंसिडेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है, ये होता कहां है? तो होता यह है कि अक्टूबर 25 को हिंदू कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में, आप कह सकते हो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो हिंदूज हैं वो एक साइट पे इकट्ठे होते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। और वो कम्युनिटी होती है रंगपुर के अंदर, जो कि 300 किलोमीटर नॉर्थ है ढाका के, ठीक है। उस टाइम पे ये बात करती है कि जिस तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी एक मतलब इंश्योर नहीं कर पा रही है बांग्लादेश गवर्नमेंट, या फिर थ्रेट है हिंदूज के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो सेफ और सिक्योर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रही होती है साइट पे, तो बोलती है कि हमें स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देना चाहिए। साथ साथ में एक डेडिकेटेड माइनॉरिटी अफेयर्स की एक मिनिस्ट्री को भी सेटअप करना चाहिए। वहीं पे जो बांग्लादेश की सनातन जागरण मंच है, राइट, जिसके स्पोक्स पर्सन कौन है, आपके चिन्मय कृष्ण दास हैं, वो क्या करते हैं, वो एक रैली हेल्ड करते हैं चट्टोग्राम के अंदर और अटेंडेड बाय हिम। और सून जैसे ही रैली होती है उसके बाद में सिडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं इनके और साथ साथ में 18 लोगों को। अब सिडिशन का मतलब यह है कि ऐसे एक्ट, ऐसे कंडक्ट, ऐसे एक्शंस, ऐसे स्पीच जहां पे आप कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में अथॉरिटीज हैं, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, आप उसको ओवरथ्रो करना चाहते हो, आप उसको फेंक देना चाहते हो, तब आपके ऊपर सिडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। और इस रैली के बाद में जहां पे हिंदूज अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बावजूद भी इन लोगों पे सिडिशन के चार्ज लगाए जाते हैं, ठीक है। और उन पे स्पेशली ये एलिगेशन लगाया जाता है कि जो बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग था उससे ऊपर उन्होंने भगवा यानी सैफरन फ्लैग को होइस्ट किया, यानी कि फहराया। ये एलिगेशन उन पे लगाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पे देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सैफरन बैंड्स बांध रखे थे, यहां पे भगवे कलर के बैंड बांध रखे थे, वो लोग एक बांग्लादेश जो नेशनल फ्लैग जहां लगा होता है उसके जस्ट पास में सैफरन फ्लैग को होइस्ट करते हुए नजर आते हैं, जिसका नाम है 0 पॉइंट इन द न्यू मार्केट एरिया ऑफ चट्टोग्राम, राइट। ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और अगर बांग्लादेश पीनल कोड की बात करें तो सिडिशन के लिए आपको इंप्रिजमेंट फॉर अप टू लाइफ भी हो सकता है। अब चिन्मय कृष्ण दास जो है वो इस पूरे इंसिडेंट में अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करते हैं। ये कहते हैं कि जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, जहां पे सैफरन फ्लैग को होइस्ट किया गया, फहराया गया, वो जो था जो रियल प्रोटेस्ट साइट थी उससे 2 किलोमीटर दूर था और वहां पे तो मैं था ही नहीं, राइट। तो ये चीजें कहते हुए नजर आते हैं। और जो बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है वो स्ट्रांगली इनके अरेस्ट को कंडेम करती है, राइट। और साथ साथ में ये कहती आती हैं कि जिस तरीके से ये अरेस्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की इमेज है व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन या फिर राइट टू पीसफुली असेंबल, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की इमेज को खराब करेगा। और इस्कॉन यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की मदद लेता हुआ भी नजर आता है और उसमें उन्हें पोस्ट किया जाता है जहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि हमें अभी शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि जो चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी हैं, जो कि एक हिंदू मोंक है, एक फेस हैं, लीडर हैं बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक पोस्ट डाली जाती है अरेस्टेड बाय द ढाका पुलिस, और उनको ऐसी अनडिस्क्लोज जगह ले जाया जा चुका है जहां पे हमें पता नहीं है कि उन्हें कहां ले जाया चुका, बट बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने भी उनको बेल देने से मना कर दिया है। और ये जो है ये चट्टोग्राम जा रहे थे बाय एयर फ्रॉम ढाका, उस टाइम पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है।
तो आपके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यह है कि इनके ऊपर लगे हैं सेडिशन के चार्जेस, राइट। सेडिशन के चार्जेस लगे हैं और सेडिशन के चार्जेस में इन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पोक्स पर्सन, ये फेस है, ये लीडर है स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज के इन बांग्लादेश। तो राइट, तो और बांग्लादेश के कोर्ट ने इन्हें बेल देने से भी मना कर दिया। तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया जो है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट से अर्ज और रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आता है। होपफुली आपको पूरा एक इंसिडेंट समझ में आया होगा। मैंने ये जो हिंदूज कम्युनिटी ने मास रैली प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश के अंदर, वो भी मैंने कवर किया है। उसके अलावा कैसे टीचर्स को फोर्सफुली रिजाइन किया जा रहा है, मैंने वो भी कवर किया है। किस तरीके से बांग्लादेश में सिचुएशन डिटेरियोरेट होती जा रही है, मैंने वो भी कवर किया है। और क्यों अब इंडियन गवर्नमेंट दोबारा से कंसर्न है, साथ साथ में अर्ज और रिक्वेस्ट करती हुई नजर आती है बांग्लादेश गवर्नमेंट से। क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स स्पेशली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे बांग्लादेश में अपनी जड़ें फैला रही हैं और उसकी वजह से काफ़ी जो एक बांग्लादेश की इमेज है वो भी खराब हो रही है। साथ साथ में जो माइनॉरिटीज वहां पे रह रही है उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। तो आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। रियल सिचुएशन क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं प्लीज़ उनको एड्रेस करूंगा। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।